नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से द रियल मिथ यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्राज नूल आपका स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 3 वास्तविक विश्लेषण में आज अपन पढ़ेंगे नेबरहुड, लिमिट पॉइंट क्या होता है, इनके डेफिनेशंस, एग्जाम्पल द्वारा इनको समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नेबरहुड, प्रतिवेश। देखो दोस्तों, डेफिनेशन देखो, नेबरहुड की डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने। माना कोई सेट एस है, वो सबसेट है किसका, आर का। तो कोई पॉइंट लेते हैं एक्स, किससे, सेट एस से। तो उस सेट एस का पॉइंट एक्स नेबरहुड कहलाएगा यदि एक ओपन इंटरवल इस प्रकार हो। किस प्रकार, ये ओपन इंटरवल हो किस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार। यानी ओपन इंटरवल उस सेट का क्या हो जाए, अगर सबसेट बन जाए तो क्या हो गया, एक्स सेट एस का नेबरहुड हो गया। समझ में आ रही बात। ये ओपन इंटरवल है ना, वो ये सेट एस का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एक्स क्या हो गया, नेबरहुड हो गया किसका, सेट एस का। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं नेबरहुड क्या होता है। उनके एग्जाम्पल द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो आप। प्राकृत संख्याओं का समूचे ले लेता हूं मैं। प्राकृत संख्याओं, नेचुरल्स नंबर का सेट ले लेता हूं, यानी समुच्चय। तो स्मॉल एन ले लिया मैंने नेचुरल नंबर से। अब ये स्मॉल एन नेबरहुड है क्या, नेचुरल्स नंबर का, ये चेक करते हैं, देखते हैं। तो ये नेबरहुड के लिए सबसे पहले एक ओपन इंटरवल बनेगा, एप्सिलॉन एन प्लस एप्सिलॉन किसका सबसेट होना चाहिए, नेचुरल्स नंबर का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल्स नंबर्स में कोई पॉइंट एन लिया, वो पॉइंट एन नेचुरल्स नंबर का नेबरहुड हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये ओपन इंटरवल नेचुरल्स नंबर का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। यानी एन के अंदर ये ओपन इंटरवल कंटेन कर जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो नेचुरल्स नंबर्स का नेबरहुड स्मॉल एन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस इंटरवल के अंदर हर एक पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल्स नंबर आते हैं, ये आपको सभी को पता है। अर्थात इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी या नहीं आएंगी, रैशनल्स नंबर आएंगे इनफाइनाइट हर एक पॉइंट पे, और इरेशनल्स नंबर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एन इस इंटरवल को कंटेन नहीं करेगा, डज नॉट कंटेन। बताओ कंटेन करेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट रैशनल तथा इनफाइनाइट इनरैशनल्स नंबर कंटेन कर रहे हैं। तो क्या नेचुरल्स नंबर्स इस सेट का सबसेट होगा, को पता है, नहीं होगा। का मतलब क्या हुआ, एन सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनाएगा। तो लिख दो, एन इज नॉट neighborhood of any its point। n यानी नेचुरल्स नंबर्स अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। एक बार दोबारा से देख लो डेफिनेशंस क्या है। नेबरहुड की डेफिनेशंस क्या है, कोई एक सेट लिया एस जो सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। उस सेट एस से कोई पॉइंट लेते हैं एक्स, उस सेट एस का नेबरहुड कहलाएगा, कब कहलाएगा, एक ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इस प्रकार विद्यमान हो कि वो ओपन इंटरवल उस सेट का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो गया, एस सेट का नेबरहुड हो गया एक्स। X is neighborhood of set S।
बात समझ में आई यहाँ तक? एग्जाम्पल देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से मैंने कोई एलिमेंट ले लिया n, उस स्मॉल n को चेक करते हैं कि नेबररूट है क्या नेचुरल्स नंबर्स का। तो स्मॉल n के लिए एक ओपन इंटरवल बनेगा। अगर वो ओपन इंटरवल नेचुरल्स नंबर का सबसेट हो गया तो नेचुरल्स नंबर्स के लिए नेबररूट हो जाएगा स्मॉल्स n। अब आपको पता है इस इंटरवल के अंदर प्रत्येक पॉइंट के लिए इनफाइनाइट रेशनल तथा इनफाइनाइट इरेशनल्स नंबर्स आएंगे। इंटरवल के लिए नेचुरल्स नंबर सबसेट नहीं हो सकता। तो आप बताओ, इसमें इनफाइनाइट रेशनल तथा इनफाइनाइट इरेशनल्स नंबर आ गए तो क्या वो सबसेट होगा n का? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो लिख दो n इज नॉट नेबररूट ऑफ एनी इट्स पॉइंट, यानी नेचुरल्स नंबर के अपने किसी भी पॉइंट के लिए नेबररूट नहीं बनाएगा। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपने किसी भी पॉइंट के लिए नेबररूट नहीं बनाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? और एग्जाम्पल लेते हैं। इसी प्रकार इंटीजर्स क्या होगा? इंटीजर सेट्स के लिए देखते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए वो वैसे इंटीजर सेट्स के लिए होगा। तो लिख दो इंटीजर्स इज नॉट नेबररूट ऑफ इट्स पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एक ओपन इंटरवल लेते हैं a, b। इस ओपन इंटरवल से कोई पॉइंट p ले लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट p इस ओपन इंटरवल का नेबररूट होगा क्या, ये चेक करते हैं। तो इस इंटरवल के लिए, इस पॉइंट p के लिए एक ओपन इंटरवल बनेगा। अगर वो सबसेट हो जाए इस ओपन इंटरवल a, b का, तो क्या पॉइंट p ओपन इंटरवल a, b के लिए नेबररूट हो जाएगा। b में ये सभी एलिमेंट्स इस नेबररूट के अंदर ही आएंगे। इस नेबररूट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो a, b ओपन इंटरवल के अंदर होंगे, वही तो एलिमेंट्स इसी के अंदर आएंगे। तो क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। ये ओपन सेट ओपन इंटरवल a, b का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो p क्या हो गया, इंटरवल ओपन इंटरवल a, b का क्या हो गया, नेबररूट हो गया। तो लिख दो अंतराल a, b अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबररूट बनाता है। नेबररूट बनाता है। अब इसी प्रकार एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल लेके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एक ओपन इंटरवल a, b लिया। उस ओपन इंटरवल से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, तब एक ओपन इंटरवल बनेगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, और वो किसका सबसेट हो जाए। अगर ओपन क्लोज इंटरवल a, b का सबसेट हो जाए तो x क्या हो गया, इस क्लोज इंटरवल a, b का नेबररूट हो गया। सही है कि नहीं? देखते हैं, लाइन पे डिनोट करते हैं। a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है। अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ x, तो इसके नेबररूट में
इस इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल के अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया x, उस पॉइंट x के नेबरहुड में जो भी पॉइंट आएंगे वो इसी इंटरवल के अंदर से आएंगे। तो x क्या हो गया, इस पॉइंट का नेबरहुड हो गया। अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ a पर लेता हूँ, a का नेबरहुड बनाता हूँ, तो यहाँ से a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, तो अपने अंतिम यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस नेबरहुड, इस इंटरवल के अंदर नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया, a और b को छोड़कर अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए ये नेबरहुड बनाएगा ये इंटरवल, क्लोज इंटरवल। नंबर 3, एक क्लोज इंटरवल ले लिया a, b। उस क्लोज इंटरवल से मैंने कोई पॉइंट लिया x। अगर x क्लोज इंटरवल a, b का नेबरहुड होगा तो एक ओपन इंटरवल बनेगा। वो ओपन इंटरवल क्लोज सेट का सबसेट हो जाए तो क्या हो गया, x नेबरहुड हो जाएगा क्लोज इंटरवल a, b का। तो लाइन पर डिनोट करते हैं, a और b इंक्लूड है इस लाइन पे। तो पॉइंट मैंने x ले लिया, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। इस इंटरवल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्लोज इंटरवल a, b से आएंगे। तो x क्या हो गया, नेबरहुड हो गया क्लोज इंटरवल a, b का। ये तो कंडीशन थी कि ओपन इंटरवल सबसेट हो जाए किस इंटरवल का जो नेबरहुड दिखाना है। तो क्लोज इंटरवल a, b का क्या हो गया, सबसेट हो गया ओपन इंटरवल। तो x इज क्या हो गया, नेबरहुड ऑफ क्लोज इंटरवल a, b। तो लिख दो, ध्यान रखना a और b को छोड़कर, क्यों, यहाँ जो मैं एलिमेंट इंटरवल बना रहा हूँ b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन, तो जो एलिमेंट्स यहाँ आएंगे वो इस इंटरवल में नहीं आएंगे। तो a और b को छोड़कर अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए नेबरहुड बनाएगा क्लोज इंटरवल a, b। अंतराल a, b अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड बनाता है केवल a व b को छोड़कर। अब कुछ नोट लिख लो। लिखो, फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनाता। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लो, यदि पॉइंट P का नेबरहुड प्रतिवेश M है और M सबसेट है N का, तब पॉइंट P N का B नेबरहुड होगा। तो क्या बोल रही है ये लाइन, अगर M का नेबरहुड कोई पॉइंट P है और M सबसेट है किसका, N का,
एम सबसेट है एन का, तो वो पॉइंट एन का भी नेबररूट होगा वो पॉइंट पी। बात समझ में आ रही है कि अगर एम का नेबररूट है कोई पॉइंट पी और एम सबसेट है एन का, तो वो पॉइंट पी एन का भी नेबररूट होगा। आ रही है बात समझ में? प्रूफ करके देख लो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो इसको प्रूफ कर देते हैं। पॉइंट पी लिया तो वो एक ओपन इंटरवल बनाएगा, तो बनाओ ओपन इंटरवल पी प्लस एप्सिलॉन पी माइनस एप्सिलॉन बना लिया। क्या है नेबररूट है किसका? एम का। और बोल रखा है एम सबसेट है किसका? एन का। ये ओपन इंटरवल एम का सबसेट है, एम सबसेट है एन का, तो डायरेक्टली ओपन इंटरवल एन का भी सबसेट होगा नहीं हुआ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या हो जाता है? पी एन का नेबररूट हो जाता है। डेफिनेशन अपने पढ़ ली, एग्जाम्पल कर लिए बहुत से। कोई प्रॉब्लम? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगली क्लास में और अच्छे से देखेंगे इसको। जब भी आप ये वीडियो देखो कमेंट ज़रूर करना। इसके अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट पी का नेबररूट एम तथा एन है, तब पॉइंट पी एम इंटरसेक्शन एन का भी नेबररूट होगा। देखो इसको भी कैसे होगा। बोल रखा है कोई पॉइंट पी है, वो नेबररूट होगा एम और तथा एन का। तो देखो एम का नेबररूट के लिए एक ओपन इंटरवल होगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन सबसेट हो गया एम का, एंड पी माइनस एप्सिलॉन 2 पी प्लस एप्सिलॉन 2 एक ओपन इंटरवल होगा जो सबसेट होगा किसका? एन का। ये दे रखा है कि एम और एन का नेबररूट है पॉइंट पी, तो क्या होगा? एम इंटरसेक्शन एन का भी नेबररूट होगा वो पॉइंट पी। तो मैंने चूज कर लेता हूँ, चूज एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से। इन दोनों का मिनिमम मैंने एप्सिलॉन ले लिया। पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल बना लिया मैंने। उस इंटरवल में दोनों का मिनिमम एप्सिलॉन है और वो एम और एन के अंदर आ रहे हैं, तो सबसेट वो किसका होगा? एम इंटरसेक्शन एन का भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार चौथा पॉइंट, चौथा नोट लिखो, पॉइंट पी का नेबररूट एम तथा एन है, तब पॉइंट पी एम यूनियन एन का भी नेबररूट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगली डेफिनेशंस हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम का सीमा बिंदु। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। सबसे पहले एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ डेफिनेशन क्या बोल रही है।
एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी दिए हुए सीक्वेंस an का an की सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट पदों अर्थात तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि देखो, कोई वास्तविक संख्या है अल्फा, कोई भी रैंडम रियल नंबर से अल्फा, अगर आप दिए गए अनुक्रम, कोई अनुक्रम एक्स_n दिया गया है, उसका सीमा बिंदु कहलाएगा अनुक्रम an का अल्फा अगर सीमा बिंदु कहलाएगा तो उस अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में, वास्तविक संख्या के नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद हों, यदि अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद हों। मैथमेटिकली देखते हैं इसको, अर्थात अल्फा अनुक्रम an का am का सीमा बिंदु होगा यदि केवल यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए an माइनस एप्सिलॉन का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n के लिए, अनंत n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए। तो इसको ओपन कर लो, an माइनस अल्फा पॉजिटिव लेस देन एप्सिलॉन, और एक बार क्या होगा नेगेटिव में खुलेगा, तो क्या हो गया देखो, an लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ से क्या हो गया, पहले नेगेटिव an माइनस n का अल्फा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, और तो ये क्या हो गया an ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन। इन दोनों को कमांड लिखते हैं, तो an और अल्फा प्लस एप्सिलॉन अनंत n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए। तो ये n बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस एप्सिलॉन अनंत n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए। अब ये डेफिनेशन क्या है आपको मैं एक बार
दोबारा बताता हूँ क्या बोल रही है डेफिनेशंस, क्या कहना चाह रही है डेफिनेशंस। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम का सीमा बिंदु। एक वास्तविक संख्या है अल्फा, वो दी गई सीक्वेंस ए एन का सीमा बिंदु कहलाएगा। यानी कोई भी सीक्वेंस से जरूरी नहीं वो वास्तविक संख्या सीक्वेंस हो, कहीं से भी हो सकती है, रैंडम कोई संख्या अल्फा, तो वो सीक्वेंस का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि उस वास्तविक संख्या के प्रत्येक नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट्स टर्म हों। अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद हों, अर्थात उस वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि और केवल यदि एक कोई पॉजिटिव नंबर्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ए एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन एन के लिए, यानी इनफाइनाइट नंबर्स के लिए ये सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अर्थात एक ओपन इंटरवल अल्फा का नेबरहुड बनेगा, उस अल्फा के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट्स पद हों, इस इंटरवल में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट्स पद हों, अल्फा क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा अनुक्रम ए एन का। अच्छे से समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि ये अल्फा के नेबरहुड में, अल्फा के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट्स टर्म हो, तो क्या होगा, वो अल्फा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। आ गई बात समझ में? यहाँ तक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं अच्छे से, या फिर मैं इसको एक बार रियल लाइन पर आपको डिनोट करके समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल के द्वारा लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं, अपना फेवरेट एग्जाम्पल लेंगे, सीक्वेंस ए एन -1 की पावर n। सबसे पहले तो सीक्वेंस इसको खोलो, n = 1 लूँगा तो क्या होगा, -1, n = 2 पर क्या होगा, पॉजिटिव, n = 3 पे नेगेटिव, n = 4 पे पॉजिटिव, एंड सो ऑन। इसी प्रकार चलता रहेगा। तो रेंज सेट में तो 2 एलिमेंट आएंगे, -1 और 1। इसको लाइन पे डिनोट करता हूँ मैं, रियल लाइन्स पे। ये -1 है, ये +1 है। अभी क्या बताया मैंने, अगर ये -1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा या ये +1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, या दोनों होंगे, वो चेक करते हैं। तो -1 सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स -1 के नेबरहुड में आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, n = 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, एंड सो ऑन। तो -1 क्या हो गया, -1 अनुक्रम ए एन का सीमा बिंदु हो गया। आगे बात समझ में यहाँ तक? 1 को चेक करो, इस इंटरवल में 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म आए सीक्वेंस के, तो 1 उस सीक्वेंस का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, उन सभी सीक्वेंस के उन सभी पदों के लिए इस 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट्स वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो 1 कब आएगा, जब n = 2 लोगे, 4 लोगे, 6, 8, 10, 12 है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार सम संख्या ले रहे हो ना,
सम संख्या यानी इनफाइनाइट बार्स 2, 4, 6, 8, 10, 11 उसके लिए इस इंटरवल के अंदर 1 के नेबरहुड में वो सभी सीक्वेंस के पद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो 1 क्या हो गया, इस सीक्वेंस का सीमा बिंदु हो गया। तो 1 भी क्या हो गया, सीक्वेंस an का सीमा बिंदु हो गया। एग्जाम्पल से कुछ समझ में आएगा। अगर सीमा बिंदु कब बोलते हैं, जब उस के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट्स पद आ रहे हों, सीक्वेंस के इनफाइनाइट्स पद आ रहे हों, तो वह नंबर्स उस सीक्वेंस का सीमा बिंदु कहलाता है। अभी मैंने बताया -1 के नेबरहुड्स में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। और +1 में +1 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो क्या हो गया, 1 भी सीक्वेंस का सीमा बिंदु हो गया। एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अपना सबसे फेवरेट एग्जाम्पल, सीक्वेंस an = 1/n। दोनों क्लासेस लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इस एग्जाम्पल को मैंने हर डेफिनेशन में यूज किया है। लेक्चर नंबर 3 में भी इसका यूज हो रहा है। तो ये जिसने भी लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा वो पीछे जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो रियल एनालिसिस के अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो स्टार्टिंग से कवर करके चलो डेफिनेशंस को, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिसने भी जो भी ये लेक्चर देख रहा है उससे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ज़रूर देखना। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपको देखने चाहिए, उससे ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो लिखो सीक्वेंस क्या बनी इसकी, रेंज सेट 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। तो रियल लाइन पे इसको डिनोट करते हैं। कौन सा पॉइंट होगा वो इस सीक्वेंस के लिए सीमा बिंदु होगा। 1 मैंने डिनोट कर दिया, 1 हो गया। क्या 1 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट्स टर्म है क्या, नहीं है। क्यों, 1 के बाद क्या आएगा, 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा। तो कब आएगा इस सीक्वेंस में, जब n = क्या हो, इनफाइनाइट, यानी 1/∞ क्या होगा, 0। तो 1 के नेबरहुड में, सॉरी 0 के नेबरहुड में क्या इनफाइनाइट्स सीक्वेंस के टर्म्स आ रही हैं क्या, इस 0 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे कि नहीं। जब n टेंस टू इन्फिनेटिव होगा, यानी n टेंस टू इन्फिनेटिव के लिए ये सीक्वेंस 0 की ओर अग्रसर होगी, तो उन सभी पॉइंटों के लिए इनफाइनाइट टर्म्स होंगी जो 0 के नेबरहुड में होंगी। तो ये 0 क्या आ जाएगा, इस सीक्वेंस का पॉइंट हो जाएगा। तो 0 सीक्वेंस an का सीमा बिंदु कहलाता है। आ गई बात समझ में। इस 0 के, यानी जब n = 1/1,00,000 लिया तो कहाँ टेंस किया, वो 0 की तरफ टेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जितने भी नंबर्स हैं वो 0 की ओर या 0 के नेबरहुड में आ रहे हैं, वो सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स इस 0 के नेबरहुड में आ रहे हैं तो सीक्वेंस an का सीमा बिंदु 0 होगा। कोई दिक्कत। एक एग्जांपल और लेते हैं।
फ्री सीक्वेंस an। अभी अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 किया है -1 की पावर n किया ना। अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक सीक्वेंस बना ली मैंने, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, क्या होगा उसका रेंज सेट। 1 लिया तो -1, 2 लिया तो क्या हो गया 2, 3 लिया तो -3, 4 लिया तो 4, 5 लिया तो -5, 6 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इनको रियल लाइन पे डिनोट करूं तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इसी प्रकार आगे चलते रहें। तो मैं n इक्वल टू 1 पे -1 आ रहा है 1 पे। अगर n इक्वल टू 3 पे तो 1 के नेबर रूट में देखते हैं कौन कौन से में। n इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा है -3, तो ये तो क्या हो गया दूर हो गया बहुत, तो n के नेबर रूट में तो नहीं आ रहा। n इक्वल टू 5 पे क्या आ रहा है, तो बहुत दूर दूर आ रहे हैं, यानी कोई इंटरवल या कोई नेबर रूट नहीं बन रहा उस सीक्वेंस का जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हों। इस टर्म्स के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी प्रकार n इक्वल टू 2 लूँ तो क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ 4, 6। तो किसी भी इंटरवल के लिए इनफाइनाइट सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आ रहे, तो इस सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, कोई सीमा बिंदु नहीं होगा। तो लिख दो अनुक्रम an का कोई सीमा बिंदु नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया लिमिट पॉइंट। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्लासेज में अपन लिमिट पढ़ेंगे, सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, और फिर लिमिट पॉइंट तथा लिमिट में डिफरेंस क्या होता है वो भी करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। कल की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगी। सीक्वेंस का लिमिट और सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। जब मैं सीक्वेंस का लिमिट बताऊंगा, सीक्वेंस की लिमिट बताऊंगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि सीक्वेंस की लिमिट तथा सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है। इतनी क्लास आप ले लोगे खुद समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस को कल अच्छे से बहुत अच्छे से देखेंगे। दोस्तों जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।